जय जय श्री राधे। सज्जनों, आप सभी को आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व की एक कथा बताते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में एक संत घूमा करते थे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता था कभी भी कि स्वामी जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। सब लोग सिर्फ एक ही बात हमेशा कहा करते थे कि जज साहब आ रहे हैं। और जब उनको हमेशा सब लोग कहें कि जज साहब आ रहे हैं, तो एक दिन एक महात्मा ने लोगों से पूछा कि इनको सब जज साहब ही क्यों कहते हैं। तो लोगों ने बड़े प्यार से, बड़ी नम्रता से ये जवाब दिया कि पहले ये जज ही थे, इसीलिए इनको आज भी सब जज साहब ही कहते हैं। दक्षिण भारत के किसी कस्बे नुमे छोटे से शहर में जज के पद पर थे। उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव, और गांव में रहने वाला एक छोटा सा केवट, जो कि इतना सरल था कि कभी भी कोई कुछ भी पूछे तो हमेशा एक ही जवाब। जैसे मान लो कि हम ही अगर उस केवट से पूछ बैठे कि भैया केवट, ये काम कैसे होगा, तो उसका जवाब क्या था आपको पता है? रघुनाथ जी जाने। फिर पूछो कि भैया समय हो चुका है, भोजन प्रसाद मिलेगा कि नहीं, तो एक ही जवाब कि रघुनाथ जी जाने। हर बात में एक जवाब कि रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। तो इसलिए लोगों ने उस केवट का नाम रख दिया भोला। केवट के 2 बेटे, 1 बेटी। जब बेटी विवाह के योग्य हुई, सयानी हुई, बड़ी हो गई, तो केवट के पुत्रों ने कहा कि गांव के साहूकार सेठ से रुपया उधार ले लिया जाए और बहन का विवाह कर दिया जाए। बाद में कमाकर कर्जा भर देंगे। तो केवट सेठ जी के पास गया और रुपया उधार ले लिया। ब्याज की दर तय हो गई। भाइयों ने बहन का विवाह कर दिया। बेटी पिता के घर से अपने ससुराल के लिए विदा हुई, और उधर केवट ने भी अपना घर छोड़ दिया। गांव में ही एक रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं पे रहने लगा। अब केवट को तो रघुनाथ जी ही सब कुछ मिल गए हैं। अब सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना फिर क्या करना। क्या करना फिर क्या करना। अरे क्या करना फिर क्या करना। क्या करना फिर क्या करना। जय हो सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। और मनी मन इतना पवित्र भाव रखता है कि गाता रहता है, सोचता रहता है, सबको बताता रहता है। क्या बताता है? पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो
हाँ पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, काटेंगे। जय हो रघुनाथ जी की। काटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, काटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर है रघुनाथ, फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। ऐसा पवित्र भाव है उस केवट का। कुछ भी है तो हर बात में रघुनाथ जी जाने। कहता है मोरे तुम ही राम एक स्वामी, मोरे तुम ही राम एक स्वामी। तो ऐसे ही रहता, मंदिर में झाड़ू लगाता, मंदिर में ही सेवा करता और बड़े आनंद से रहता। एक दिन की बात है कि बेटों ने कमाई करके अपने पिताजी से कहा कि पिताजी पैसा हम लोगों ने कमा लिया है, इस पैसे को सेठ जी को वापस कर दिया जाए। केवट सेठ जी के पास गया और रुपया ब्याज सहित वापस कर दिया। सेठ जी ने रसीद बना करके दिया कि संपूर्ण हिसाब चुकता, रुपया प्राप्त हो गया। और केवट से बोलते हैं सेठ जी कि हे केवट, जरा एक बार रसीद पढ़ तो लो कि इसमें क्या लिखा है। तो फिर उस भोले केवट की वही बात कि रघुनाथ जी जाने। इतना सुनते ही तो सेठ के मन में पाप आ गया। फिर सेठ ने केवट से दोबारा कहा कि रसीद मुझे दे दो, अभी कुछ रह गया है लिखने को, उसको जरा मैं ठीक कर दूं। और रसीद लेता है तो उस रसीद को छुपा करके अपने एक बही खाते की पुस्तक में रख देता है और केवट को एक झूठी रसीद फिर से लिख करके दे देता है कि इतना हिसाब बकाया है। और इधर केवट उस रसीद को लेकर के अपने उसी मंदिर पहुंचा जहां रहता था। रसीद को ला करके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। चरणों में रखने के थोड़ी देर बाद फिर मन में आया कि अब मैं इसे सुरक्षित किसी स्थान पर रख दूं, तो उसको सुरक्षित स्थान पर रख दिया। क्योंकि चिंता ही नहीं है, सिर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। हर बात में तो एक ही जवाब है कि रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। इसी भाव में रहता केवट ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया और उधर सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया कि मेरा पैसा बकाया है। और मुकदमा भी इन्हीं जज साहब के यहां आया। जब तारीख पड़ी उस पर केवट आया तो जज साहब ने केवट से पूछा कि क्या केवट, तुमने सेठ जी से रुपया लिया था उधार के रूप में? हाँ हुजूर, लिया था, लेकिन मैंने तो पाई पाई इनका चुका दिया। जज ने पूछा कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? साहब हाँ है ना मेरे पास प्रमाण। वो रसीद दिखाता है जो सेठ ने लिख करके दी थी। जज साहब ने रसीद को जब देखा तो जज साहब कहते हैं इसको देख करके तो नहीं लगता कि तुमने इनका हिसाब चुका दिया है, इसमें तो धन पूरा पूरा बकाया लिखा है। इतना सुनते ही केवट रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ करके हे हुजूर, हे मेरे माई बाप, मैंने तो इसी रसीद को सब कुछ समझा था। ऐसी दशा देख करके जज साहब को दया आ गई और अपनी इच्छा से केवट से कहते हैं कि अच्छा तुम रो मत, एक बात बताओ कि जब तुमने सेठ जी का बकाया धन वापस किया था
तो क्या तुम्हारे सामने या तुम्हारे और सेठ जी के अलावा भी कोई व्यक्ति गवाही के रूप में वहां पर था जिसकी बात मैं मान लूं? जी हुजूर, थे ना, बहुत बड़े गवाही थे। जज साहब ने पूछा कौन थे? कहता रघुनाथ जी थे ना। रघुनाथ जी थे। तो केवट ने रघुनाथ जी का नाम तो लिया। जज साहब ने समझा कि इसके गांव का कोई रघुनाथ होगा। जज साहब ने कहा अच्छा तुम जाओ, अगली तारीख पर आना। और इधर केवट जाता है और जज साहब अपने हर्जे खर्चे से रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी कर देते हैं। चपरासी पूरे गांव में घूम घूम कर परेशान हो गया। जब कोई रघुनाथ जी नाम का गवाही हो तब तो कोई मिले, कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी मिल ही नहीं रहा। तो किसी आदमी से पूछा चपरासी कि भैया कोई रघुनाथ जी इस गांव में रहते हैं क्या? तो उस आदमी ने कहा भैया कोई रघुनाथ जी तो नहीं है, ये बात और है कि रघुनाथ जी का एक मंदिर है हमारे गांव के छोर पे, बिल्कुल किनारे पे। तो बोला उस मंदिर का ही पता बता दो। अब चपरासी के मन की भी बात, वो मंदिर पहुंच गया। बाहर वहां पुजारी जी बैठे सीताराम 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 कर रहे हैं। चपरासी बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? बोले हां। तो बोला सम्मन आया है रघुनाथ जी के नाम से, ये ले लो तुम। अब पुजारी जी तो बिल्कुल चौंक गए कि रघुनाथ जी के नाम से सम्मन। फिर सोचते हैं कि जब रघुनाथ जी ने मंगवा ही लिया है तो मैं क्यों वापस करूं? पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर दिया और सम्मन ले लिया और ला करके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और बोलते हैं कि हे प्रभु आपकी लीला तो आप ही जानो। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भगत के वश में है भगवान। भक्त बड़ा कि भगवान, तो लोग कहते हैं भक्त बड़ा। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होंगे। फिर पुजारी जी मनी मन सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं कि वाह मेरे प्रभु, आपने तो कैसी लीला रच दिया। इतने दिनों से मंदिर में सेवा करते करते, पूजा पाठ करते करते हमने ये तो देखा कि हमारे ठाकुर जी को, हमारे रघुनाथ जी को लोग मुकुट चढ़ाते हैं, लोग हार फूल चढ़ाते हैं, लोग माला चढ़ाते हैं, लोग मेवा मिश्री चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं। लेकिन आज मैंने इतने दिनों में पहली बार देखा कि हमारे ठाकुर जी के लिए सम्मन आया है। कोई करधनी लाया, कोई घुंघरू लाया, कोई पैजनिया लाया, लेकिन सम्मन तो किसी ने नहीं लाया। आज पहली बार मेरे रघुनाथ जी के नाम सम्मन आया है। और उधर पुजारी जी केवट से फिर से पूछ बैठते हैं कि क्यों रे केवट, तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा दिया अदालत में, गवाही में? तो केवट कहता है कि जी मेरे जैसे हर कार्य में रघुनाथ जी की सहमति रहती है ना। मैं कहता हूं रघुनाथ जी जाने, तो पैसा लेते समय भी रघुनाथ जी थे, पैसा देते समय भी रघुनाथ जी थे, और कोर्ट में मुकदमा करते समय भी रघुनाथ जी थे, और मेरे फैसले होते समय भी रघुनाथ जी रहेंगे। तो मैंने इसमें गलत क्या किया? कुछ भी करे तो बस रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। पुजारी जी भी इसके केवट के भोले भाव को, इसका नाम ही भोला था, देख करके अति प्रसन्न हुए और कहते हैं तारीख से एक दिन पहले कि केवट तुम जाओ ताकि अदालत में समय से पहुंच सको। और उधर केवट जाता है। पुजारी जी दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी उठ करके खुद स्नान करते हैं, नित्य क्रिया से मुक्त होकर के रघुनाथ जी को स्नान कराते हैं, वस्त्र धारण कराते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नई नई पोशाक पहनाने के बाद बार बार अपने मन में सोच रहे हैं कि आज पहली बार मेरे रघुनाथ जी को कहीं बाहर जाना है, कुछ खिला पिला दूंगा तो भूख नहीं लगेगी। और निवेदन भी कर रहे हैं कि हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे स्वामी,
आप आज जरूर जाइएगा गवाही देने के लिए कोर्ट में, क्योंकि अदालत में उस बेचारे केवट के पास आपके सिवा कोई भी नहीं है। आंसू बह रहे हैं पुजारी जी के, रोते रोते यही कह रहे हैं कि आप जरूर जाइएगा। उस भोले केवट के पास उसके साथ में कोई भी नहीं है, सिर्फ आप ही तो हैं उसके सहारा। उधर केवट पहुंचा अदालत में। जज साहब ने कहा, क्या केवट तुम्हारे गवाह कहां हैं? केवट बोलता, हुजूर यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। बड़े विश्वास के साथ कह रहा है। जज साहब ने कहा, तो बुलाओ फिर। चपरासी को आदेश हुआ कि गवाह प्रस्तुत किया जाए, गवाह पेश किया जाए। चपरासी आदेश दिया कि रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। 4 बार आवाज लगाया तो देखता क्या है, एक बिल्कुल वृद्ध युवक बिल्कुल दीनहीन दशा में अदालत के बाहर लड़खड़ाते हुए एक बुढ़ा आदमी कोर्ट में जोर से जल्दी जल्दी चला आ रहा है और वहीं से इशारा कर रहा है कि आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। तो सभी ने अदालत के बाहर क्या देखा कि चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं। भगत के वश में है भगवान। जैसे ही वो वृद्ध कोर्ट में पहुंचता है, केवट ने प्रणाम कर लिया और सेठ जी देख करके चौंक गए कि ये कौन रघुनाथ है, कौन गवाह है भैया। जज साहब ने कहा कि आपका नाम रघुनाथ है? जी मेरा नाम रघुनाथ है। बोले केवट ने सेठ से रुपया उधार लिया था, क्या वापस करते समय आप वहां थे? जी हां मैं वहां था। इसका क्या प्रमाण है? सेठ जी ने रुपया वापस लेने के बाद कुछ रसीद लिख करके केवट को दिए थे, लेकिन जब इन्होंने केवट के पवित्र भाव को देखा तो इनके मन में बेईमानी आ गई। इसलिए इन्होंने वह रसीद वापस केवट से मांग करके एक झूठी रसीद बकाया धनराशि की लिख करके दे दिया, और जो असली रसीद थी जिसमें हिसाब चुकता धनराशि प्राप्त किया हुआ केवट को इन्होंने लिख करके दिया था, उसको तो लेकर के इन्होंने अपने चौपड़ी में अपनी पुस्तक में सुरक्षित रखा है और आज तक वह रसीद इनके उसी कक्ष में उस पोथी में पड़ी हुई है। ऐसी गवाही रघुनाथ जी अपने उस भोले केवट के लिए कोर्ट में जज साहब के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फिर अब क्या होगा? अब यह होगा कि सेठ जी को यहीं अदालत में ही रखा जाए और उस रजिस्टर को सेठ जी के कक्ष से मंगवाया जाए और उसी रजिस्टर में प्रमाण के रूप में वह रसीद प्राप्त होगी जिसमें इनके हाथ से लिखा गया है कि केवट ने सारी धनराशि चुकता कर दिया है, सारा पैसा जमा कर दिया है। सर्वंतर्यामी भगवान से कोई क्या छुपा सकता है? ये हमारा आपका मानना होना चाहिए। जब चपरासी को भेजा गया, रजिस्टर मंगवाया गया, सेठ जी दंडित हुए कोर्ट के इस मुकदमे में और केवट बाइज्जत बरी हुआ और गवाह तो चले गए, रघुनाथ जी तो अदृश्य हो गए। लेकिन जज साहब बड़े चक्कर में पड़े रहे, परेशान हैं।
जज साहब अपने केबिन में केवट को बुलाते हैं, अपने चैम्बर में केवट को बुलाते हैं और पूछते हैं, केवट ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? केवट ने कहा कि जहां हम रहते हैं वहीं रहते हैं रघुनाथ जी। फिर जज साहब ने कहा कि तुम कहां रहते हो? तो कहे जहां रघुनाथ जी रहते हैं। फिर बोला कि जहां रघुनाथ जी कहां रहते हैं? तो बोले जहां आप रहते हैं। मतलब कि जहां आप रहते हैं वहीं रघुनाथ जी रहते हैं, जहां रघुनाथ जी रहते हैं वहीं मैं रहता हूं, वहीं आप रहते हैं। कहां नहीं है, हर जगह है रघुनाथ जी। ऐसा कहे जा रहा है जज साहब के सामने और आंखों से झरझर नीर बह रहे हैं केवट के। रो रहा है केवट, कहता है सरकार आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा कठिन होता है। मैं कैसे बताऊं कि मेरे रघुनाथ जी कहां रहते हैं? रघुनाथ जी का तो मंदिर है, ये तो मंदिर में बैठे रहते हैं, ये मंदिर में रहते हैं जिनकी हम आप सभी पूजा करते हैं, ये वही रघुनाथ जी हैं। तो जज साहब रोने लगते हैं, जोर जोर से अपना चैम्बर बंद कर लेते हैं। क्या कहते हैं जज साहब? रो रहे हैं, आंखों से अश्रुधार हो रही है और कह रहे हैं, सुख सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीति अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। आज विनीति अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। और रो रो करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके जज साहब कह रहे हैं कि मैं कितना अभागा था, मेरे रघुनाथ मेरी अदालत में आ जाए थे। सुख धोखे उदरस दियो को भयो, सुख धोखे उदरस दियो को भयो। दुख नाही निजो तज जाते रहे, दुख और छाती पीट पीट कर एक बात कहते हैं जिसको सुन करके कलेजा फटने लगता है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश हमें समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश हमें समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगन्नाथ हमें समझाते रहे। तो भैया ये सब लीला देख करके जज साहब सब कुछ छोड़ छाड़ करके धाम श्री वृंदावन चले गए और वहीं श्री राधे कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों को, सभी प्यारे बंधुओं को इस कथा के माध्यम से इतना ही बताना चाहूंगा कि सबका राम जी करेंगे बेड़ा पार। भगवान पर
अपने सारे कार्यों को आप छोड़ दें, उन्हीं पर आस्था रखें, विश्वास रखें, आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। और एक शिक्षा भी इस कथा के माध्यम से सभी को लेनी चाहिए कि किसी भी हाल में रहो, किसी भी दशा में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, लेकिन अपना ईमान कभी मत बिगाड़ना, अपनी ईमानदारी सदा अपने पास रखना। नहीं तो यही होगा जो आज सेठ का हुआ। जय जय श्री सीताराम। आइए ऐसी ही कथाओं को प्राप्त करने के लिए अभी तुरंत ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे।